आज हम जामिया अरबिया इजहारुल उलूम नया बाज़ार जहांगीरगंज के मदरसे में मौजूद हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंटरनेशनल मुकर्रिर जो किसी पहचान या नाम के मोहताज नहीं हैं। इनके नाम को इंटरनेशनल रूप में जाना जाता है। जनाब मौलाना उबैदुल्लाह खां आज़मी साहब हैं। हम जानना चाहेंगे आप जो है जामिया अरबिया में आए हैं, यहाँ से क्या दर्स देना चाह रहे हैं मुल्क को और जामिया के लोगों को, इलाके के लोगों को। पहली बात यह है कि जामिया इजहारुल उलूम एजुकेशन के हवाले से पहचाना जाता है। बहुत पुराना इदारा है और यहाँ से एक विद्वान निकले हैं और देश और कौम की सेवा में लगे हुए हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, पढ़ो लिखो इंसान बनो, भारत की पहचान बनो। और इसी पहचान के साथ दूसरा भी उद्देश्य है कि पढ़ो लिखो इंसान बनो, दीन की पहचान बनो। दीन और दुनिया ये दोनों हमारे लिए ज़रूरी है। दीन इसलिए ज़रूरी है कि मरने के बाद वाली ज़िंदगी को हम अच्छे ढंग से इसी दुनिया में बना सकें, और दुनिया इसलिए ज़रूरी है कि इस दुनिया में पढ़ लिख करके एक अच्छा समाज हम बर्पा कर सकें, पैदा कर सकें। इसीलिए हमारी हाज़िरी हुई। अच्छा मौलाना साहब, ये बताएं आप जो है इस समय मदरसों को लेके जो है मौजूदा हालात जो बने हुए हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उस पे आप क्या कहेंगे? हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और इस मुल्क में कोई भी मुल्क कानून से चलता है, संविधान के साथ चलता है। और जो भी हुकूमत आती है, चाहे वो सेंटर में आए या सूबे में, हुकूमत शपथ ग्रहण करती है, मुल्क के संविधान की कसम खाती है। मुल्क का संविधान हर धर्म कर्म को पूरी आज़ादी के साथ जीने का हक देता है। और अगर कोई हुकूमत मुल्क के संविधान का शपथ ग्रहण करने के बाद भी मुल्क के संविधान से गद्दारी करती है और पक्षपात करती है, तो ऐसी हुकूमत को जमहूरी मुल्क में रहने का कोई हक नहीं है। और ऐसा जुल्म जब भी हुआ है तो जमहूरियत और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए देश हित में काम करने वाले हिंदू मुसलमान सब निकलकर बाहर आए हैं। हम ऐसी हर पॉलिसी का विरोध करते हैं जो पॉलिसी मुल्क के संविधान से टकराती है। हमेशा आपका नाम, ये हमारा अंतिम सवाल है, हमेशा आपका नाम कहीं ना कहीं चाहे राजनैतिक रूप में रहा हो, चाहे मजहबी रूप में रहा हो, लेकिन लोग जो है ना चाहते हुए या चाहते हुए विवादों में घसीटते हैं। ऐसे में आप क्या कहेंगे अपने बारे में? दुनिया फले हुए दरख्त पर पत्थर मारती है। बंजर दरख्त पर और फल ना देने वाले बांझ दरख्त पर कभी आपने पत्थर मारते हुए किसी को देखा? जी नहीं, किसी ने कभी नहीं मारा। मगर फलदार दरख्त का भी एक कारनामा है। लोग उसको पत्थर मारते हैं और बदले में वो पत्थर नहीं, फल उनकी झोली में डाल देता है। यही काम हम कर रहे हैं। जी, यानी आप दीन का काम, लोग पत्थर मार रहे हैं और आप दीन को पूरे दुनिया में फैला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम अपने दर्शकों से निवेदन करेंगे कि देखते रहें देश दुनिया के समाचार को पूर्वांचल की धमक के साथ। हज़रत का बहुत बहुत शुक्रिया।